टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ से जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर बगहीडांड पुल के पास बीती रात लगभग 1 बजे देवरिया से विंध्याचल दर्शन करने को जा रहे i20 कार अनियंत्रित होकर पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो कार में मिले मोबाइल और आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजन सदर अस्पताल पर पोस्टमार्टम हाउस पहुँच गए। तो वहीं राहुल चौहान पुत्र राम राजेश चौहान निवासी देवरिया सदर, अनुपम सिंह पुत्र फूलचंद ग्राम मुंडेरवा जनपद बस्ती एवं रवि पुत्र त्रियुगी नारायण मिश्र निवासी सिंघई थाना सदर देवरिया की घटनास्थल से पुलिस ने सदर भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने मौत होने की पुष्टि कर दी है। तो वहीं बड़े भाई सत्यप्रकाश मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कर लिया है एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसमें रवि नारायण मिश्रा लैब टेक्नीशियन था। देवरिया में स्वयं का लैब आदि लगाकर अल्ट्रासाउंड आदि का कार्य किया करता था। अन्य 2 मृतक उसके दोस्त थे। तीनों देवरिया जनपद से अपने घर से लगभग 10 बजे रवि की कार हुंडई i20 कार से निकले कि जीयनपुर थाना क्षेत्र के केशव जंगल के पास बगहीडांड पुल से 20 मीटर पहले आजमगढ़ दौड़ी घाट मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर लगभग 10 फुट खाई में पलट गई। मौके पर एक की मौत हो गई, जबकि 2 को सदर ले जाते समय रास्ते में दोनों की मौत हो गई। सभी को पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा बनाकर भेज दिया गया है। मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। माता मनोरमा देवी एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गाँव में कोहराम मचा हुआ है। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज सुबह 9 बजे सभी लोग चर्च में प्रार्थना करने के लिए गए तो देखा कि चर्च पर ताला लगा था। कुछ लोग केयर टेकर को फ़ोन करने लगे तो उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। सब लोग परेशान थे कि प्रभु की आराधना आखिर कैसे की जाए। आज लगा प्रभु भी ताले में बंद कर दिए गए हैं। आज केयर टेकर डायसिस के बिशप सेक्रेटरी ने साबित कर दिया कि ईश्वर को मनुष्य कैद कर सकता है। तब सबने तय किया कि चर्च के बाहर प्रार्थना सभा की जाए। कुछ लोग धूप में जमीन पर बैठे, कुछ लोग चर्च में बनी मुंडेर पर बैठे, कुछ लोग जो पादरी के कमरे में कुर्सी रखे थे उस पर बैठे और आराधना ताले लगे चर्च के बाहर किया। केयरटेकर ने गुड फ्राइडे के दिन भी झूठ बोलकर प्रशासन को परेशान किया। उस दिन भी किसी को चर्च में जाने नहीं दे रही थी। जब प्रशासन को बताया गया कि हमारा गमी का त्यौहार है, हम लोग धूप में ही प्रार्थना करेंगे, तब प्रशासन ने ताला खुलवाया। दरअसल सारा झगड़ा चंदे को लेकर है। केयरटेकर चाहते हैं कि चंदा वह लेकर मौज उड़ाएं, तो यह नहीं हो सकता। अब चर्च के ट्रेजरार का समय समाप्त हो गया है और अब चुनाव के मनोनयन से दूसरा बनाया जाएगा और चंदा उसके पास रहेगा, फिर बैंक में जाएगा, जो यह नहीं चाहती हैं। चर्च चंदे से चलता है, वह चंदे का हिसाब नहीं देना चाहती और इस घोटाले में बिशप सेक्रेटरी भी मिले हुए हैं। कोविड के समय में भी पादरी का वेतन नहीं दे रही हैं, सड़ हड़प लेना चाहती हैं। जब पादरी वेतन मांगते हैं तो धमकाती हैं कि केस में फंसा देंगे। ईसाई लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन जांच करवाए तथा गरीब जनता के चंदे का हिसाब हो और प्रशासन चर्च खुलवाए। ईसाई लोग कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। प्रशासन तथा सरकार पर पूरा विश्वास है। आने वाले रविवार को चर्च प्रार्थना के लिए खुलवाएं। महाराजगंज जिला कारागार में बंद युगांडा देश का कैदी सेबेन्या बेन को सोनौली में 14 नवंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था। वह दिल्ली से नेपाल जाने के लिए सोनौली बॉर्डर पर पहुंचा था। नेपाल जाने के लिए वह अपना पासपोर्ट सोनौली के इमिग्रेशन ऑफिस में क्लियरेंस के लिए दिया था, जिसमें पासपोर्ट व वीज़ा की जांच में यह पता चला कि पासपोर्ट सेबेन्या बेन का नहीं है बल्कि फर्जी था, जिसके बाद उस पर 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन जेल में विक्षिप्त जैसा व्यवहार करने लगा। इस पर जेल प्रशासन ने उसका मानसिक चिकित्सालय वाराणसी में 2 बार उपचार भी कराया। जेलर ने पहल करते हुए 24 घंटे उसे अच्छे कैदियों के बीच रखा। जेल के अस्पताल में ही जेलर ने उसे बागवानी के काम पर लगाया। उसकी काउंसलिंग की, धीरे धीरे उसका व्यवहार व आचरण सही हुआ, जिसके बाद जेलर ने उसके अच्छे आचरण के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया। जेलर ने बताया कि सीजीएम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर युगांडा के कैदी की रिहाई का आदेश दिया और 3000 अर्थदंड भी लगाया। इसको भरने के लिए सेबेन्या बेन द्वारा जेल में मेहनत की कमाई की धनराशि का इस्तेमाल किया गया। वहीं अर्थदंड देने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। जेलर अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि युगांडा के नागरिक के पास पासपोर्ट वीज़ा नहीं है, इसलिए उसे पुलिस की सुरक्षा में दिल्ली
स्थित युगांडा दूतावास पर भेजा जा रहा है। वहीं आज जेल से रिहा होकर युगांडा निवासी सेवेन्या बेन के चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती है। जेलर ने बताया कि अच्छा व्यवहार और मेहनत से आज इसकी रिहाई हुई है। हॉस्पिटल में रहते थे, सेवानिया बेन की देखरेख के लिए जेलर साहब ने लगाया था। सेवानिया बेन को जैसे उसको देखा जा रहा है कि डिप्रेशन में न जाए और कोई घटना प्रिय घटना न कर ले, खाने पीने का ध्यान दिया जाता था। क्या नाम है आपका? नर्सिंग नाम है। किस जुर्म में? दहेज हत्या में सर आजीवन सजाई। ये नॉर्मल नहीं था, लेकिन जब आया तब लगा कि हो सकता है कि कुछ बेटर हो, लेकिन क्रमशः ये इसकी बिहेव और सब कुछ जो है वो ख़राब होता रहा और हम लोग विशेष केयर में इसको रखे। पहले तो शुरू में ऐसा लगा कि कहीं ये खुद अपने आप को डैमेज न करे, सुसाइड न कर ले, इस भय से एक जेल प्रशासन सफ़र करता रहा और उसके मद्देनज़र हम लोगों ने जो जेल के अच्छी आचरण के कैदी 3 कैदियों को लगाया जो क्रमशः इसको वॉच करते थे, देख रेख में रखते थे और लगातार इनको हॉस्पिटल वार्ड में ही रखा गया जेल चिकित्सक के देख रेख में। और मानसिक रोगी होने के कारण इनकी दवा वगैरह भी जेल चिकित्सक के देख रेख में दी जाती थी और उसी क्रम में इनको 2 बार मानसिक चिकित्सालय वाराणसी भेजा गया। एक बार तो इनको कोरोना काल में भेजा गया जब काफ़ी कठिन समय था इनको उस समय शिफ्ट करना, लेकिन हम लोगों ने सारी प्रक्रिया को पूरा कर कोर्ट से परमिशन ले करके इनको भेजा और वहाँ पर थे, वहाँ पर ये ठीक होकर के आए और वर्तमान में तो ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और प्रसन्न भी हैं और यहाँ जेल में ले करके और ये जा रहे हैं, हम लोगों को प्रसन्नता है। दूसरी चीज़, इन्होंने अपने जो जेल में काम किया उसके एवज में जो इन्होंने पैसा अर्न किया था 3725 रुपया, उसी में से इन्होंने अपने अर्थदंड की राशि भी 3000 रुपये जमा कराया और 725 रुपया मैं कैश इनको दे रहा हूँ जो कि ले करके अपने साथ जाएंगे। ये खबर आपको जालौन से दिखा रहे हैं, जहां पर अज्ञात कारणों से फर्नीचर के शोरूम में आग लग गई है, जिसमें रखा माल जलकर खाक हो गया है। पुलिस को दी गई सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक बलिराज शाही, सागर चौकी प्रभारी चितराम बुंदेला पुलिस फोर्स के साथ जिले भर से बुलाई गई, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के कर्मियों ने बड़ी मशक्कत से इस भीषण आग पर काबू पाया। वहीं वीरेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र जगदीश अग्रवाल ने बताया कि मियाँगंज स्थित मित्तल इंटीरियर फार्म, जो मेरी पत्नी के नाम से है, दुकान के ऊपर की मंजिल पर परिवार सहित मेरा निवास भी है, जहां रात को 2:30 बजे आसपास दुकान से धुआं निकलता दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद आग की लपटें दिखाई दी। हम परिवार सहित भयभीत हो गए और ऊपर से ही हम लोग नीचे कूदे और अपनी जान बचाई। पीड़ित ने बताया कि दुकान में लगभग 18 से 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। तो वहीं सागर चौकी प्रभारी चितराम बुंदेला ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए बुलाई गई, जिसमें आसपास लगे समरसेबलों को चालू कराकर पाइप के द्वारा दमकल की गाड़ियों से पानी डाला गया। तब कहीं जाकर बड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया। भैया क्या नाम है आपका? हमारा मैडम के नाम मैडम है वहीं इसकी मालिक। अच्छा, जो फार्म बनी है तो हाँ। किस नाम से बनी है आपकी मित्तल फार्म? इंटीरियर। अच्छा, इसमें लगभग जो आग लगी है तो इसमें कितना सामान जलकर? इसमें करीब 18 से 20 लाख रुपए का नुकसान पूरा जल गया। तो क्या अभी कोई पता चला है कैसे लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। हम लोग ऊपर सो रहे थे, जैसे ही हम जीना उतरे तो हमने देखा आपकी लैपटॉप निकल रही, तो हम लोग छत से उड़ के भागे। बच्चे भी थे साथ में, मैडम भी थी, तो बस फिर काबू नहीं कर पाए। अच्छा, जो कितने समय की घटना होगी ये लगभग? करीब 2:30 से 2:45 दमकल की गाड़ियाँ आई क्या? हाँ, दमकल की गाड़ी तो 4-5 आई हैं। अच्छा। पहले एक आई थी, उसमें पानी खत्म हो गया, फिर उड़ई से भी आई, जालों जो भी आई हो, 4-5 गाड़ी आई हैं। कोई समझ चली आग? मतलब जितने मोहल्ले में समर थी, सबने अपनी समर चालू कर दी थी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे एवं क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में दिनांक 9/4/2021 की घटना कथित फाइनेंसरों द्वारा एक्साइड बैटरियां लदी टाटा मैजिक गाड़ी यूपी 65 GT 7721 को राजघाट के पास से चालक से धोखे से फर्जी सीजर मेमो दिखाकर लेकर भाग जाने के संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा उचित धाराओं में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता के नेतृत्व में प्रभारी चौकी बदरका उप निरीक्षक शिव कुमार कुशवाहा, प्रभारी चौकी अलवल उप निरीक्षक संजय तिवारी व प्रभारी चौकी पहाड़पुर में आवश्यक पुलिस बल की
गठित टीम द्वारा मुकदमा पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर ही दिनांक 10/4/2021 को रविवार 21 को रात्रि करीब 9 बजे हरैया गांव से धोखा देकर टाटा मैजिक गाड़ियां व बैटरियां लेकर फरार हुए अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को जिसका नाम सौरभ सिंह पुत्र राम प्रकाश सिंह निवासी ग्राम मझगावा थाना रानीसराय आजमगढ़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 54 एक्साइड बैटरियां व टाटा मैजिक गाड़ी को बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाया जा रहा अभियान अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थ तोमर के कुशल परीक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर अलग अलग टीम गठित कर आगामी त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति प्लास्टिक के जैरिकेन में अवैध मिलावटी शराब लेकर बनवारी मोड़ की तरफ से सठियाओं की ओर सड़क पर कर आ रहा है कि पुलिस टीम द्वारा तत्परता से रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने, जिसके पास से एक सफ़ेद रंग की प्लास्टिक के जरिकेन में अवैध मिलावटी शराब बरामद हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी कर आबकारी अधिनियम व 272-273 IPC थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय भेज दिया गया है।